क्राफ टेस्ट क्या है? काफ़ी लोगों ने मेरे से ये सवाल किया है, सर क्राफ टेस्ट क्या होता है? तो क्राफ टेस्ट को हम इंसुलिन ग्लूकोज स्टिमुलेशन टेस्ट भी बोलते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में समझाऊंगा कि क्राफ टेस्ट आखिर क्या होता है, कैसे किया जाता है, किसको करना चाहिए और इसका इन्फ्रेंस क्या होता है। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इस चैनल में आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो आज हम बात कर रहे हैं क्राफ टेस्ट के बारे में। क्राफ टेस्ट आखिर क्या होता है, क्यों किया जाता है? तो देखिए, क्राफ टेस्ट को हम इंसुलिन ग्लूकोज स्टिमुलेशन टेस्ट भी बोलते हैं और ये टेस्ट आपको लैब में ही करना पड़ता है। ये बेसिकली 3 घंटे का टेस्ट होता है। इसमें आपको सबसे पहले खाली पेट आपका ब्लड शुगर नापा जाता है। उसके बाद आपको 100 ग्राम ग्लूकोज सोल्यूशन पिलाया जाता है। इसके बाद आपका ब्लड शुगर और इंसुलिन, जी हाँ दोस्तों, ब्लड शुगर और इंसुलिन दोनों मापा जाता है आधा घंटे के बाद, उसके बाद 1 घंटे के बाद, फिर 2 घंटे के बाद, फिर 3 घंटे के बाद। यानी कि इस पूरे प्रोसीजर में आपके 5 बार खून निकाला जाता है और 5 टेस्ट किया जाता है, जिसमें कि आपका ब्लड शुगर लेवल और साथ ही साथ आपका ब्लड इंसुलिन लेवल दोनों को टेस्ट किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि ये टेस्ट किसके लिए करना है, क्यों किया जाता है? तो देखिए, ये टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि पता चल सके कि आपके बॉडी में कितना इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है ग्लूकोज सोल्यूशन पिलाने के बाद। इससे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी पता कर सकते हैं, इससे हम प्री डायबिटिक कंडीशन का भी पता कर सकते हैं, इससे हम ये पता लगाते हैं कि आपको फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक आप क्राफ टेस्ट नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है। और अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। बहुत सारे ऐसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ आपको हो सकते हैं अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो अभी तो आपको पता चल गया कि ये टेस्ट क्यों करते हैं। ये टेस्ट बेसिकली हम करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को देखने के लिए, आपको प्री डायबिटीज़ है कि नहीं है इसके लिए करते हैं, आपको कोई कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन फ्यूचर में होगा या नहीं होगा इसको एसेस करने के लिए करते हैं। अब इस टेस्ट को कैसे इन्फ्लुएंस करें इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, टेस्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको एक डॉक्टर का सलाह लेना पड़ेगा, एक डायबिटीज़ कोच का आपको गाइडेंस लेना पड़ेगा, वही आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकते हैं। अपने से ये टेस्ट मत करिए। जब भी आपके डॉक्टर या फिर आपके डायबिटीज़ कोच आपको सलाह करेंगे तो ही ये टेस्ट करिए। अपने से आप टेस्ट करके आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, तो इसलिए ये टेस्ट अपने से मत करिए। आपके डॉक्टर जब सलाह करेगा तभी ये टेस्ट करना चाहिए और डॉक्टर से ही डिस्कस करिए कि इसका क्या मतलब होता है। तो अभी मैं आप लोग को थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। देखिए, अगर किसी को डायबिटीज़ नहीं है, प्री डायबिटीज़ नहीं है, एक नॉर्मल कंडीशन है, अगर उस कंडीशन में वो करते हैं तो इनका जो ग्लूकोज लेवल है वो इस तरह से जाएगा और 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद नीचे आ जाएगा। उसी तरह से इंसुलिन लेवल भी ऊपर जाता है और साथ ही साथ इंसुलिन लेवल भी नीचे आ जाता है। इंसुलिन लेवल उतना ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं होता है, उनको हाइपर इंसुलिनीमिया नहीं होता है क्योंकि उनकी बॉडी जो है इंसुलिन सेंसिटिव होता है। अब आते हैं जिसको प्री डायबिटीज़ है। अगर किसी को प्री डायबिटीज़ है, मान लीजिए कि उनका HbA1c 6 या 6.5 के नीचे है, उसके बीच में है, तो उनको डायबिटीज़ नहीं है। HbA1c टेस्ट तो सारे लोग करा लेते हैं और उनको लगता है कि मुझे तो डायबिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप ये टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चल सकता है कि जितने लोग भी प्री डायबिटिक होते हैं उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है और इसी टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है कि नहीं। इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो ही प्री डायबिटीज़ होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है तो प्री डायबिटीज़ होने का चांसेस बहुत कम रहता है। अब जिसको प्री डायबिटीज़ होगा उनका ब्लड शुगर और इंसुलिन कैसे रिएक्ट करेगा मैं आपको समझाता हूँ। उनका जो ब्लड शुगर है वो भी एक नॉर्मल तरीके से 2 घंटे में नीचे आ जाता है, जिसके कारण HbA1c उनका भी काफ़ी हद तक कम रहता है। लेकिन
अगर आप उनका इंसुलिन लेवल चेक करेंगे आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद और 3 घंटे बाद, तो इंसुलिन लेवल और ऊपर चला जाता है और उसको नीचे आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और इसी को हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्योंकि जब भी आप प्री डायबिटिक होते हैं तो आपके बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तभी ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल पे लेके आएगा और धीरे धीरे करके इसके कारण आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। और अगर आज आपको प्री डायबिटीज़ है तो आने वाले समय में आपको डायबिटीज़ 100% होने का चांसेस रहता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ क्यों होता है। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में आप लोग को समझा चुका हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है बार बार खाना। बार बार खाने का मतलब फ्रीक्वेंट ईटिंग। हर 2-2 घंटे में आप खाना खा रहे। जब भी आप हर 2-2 घंटे में खाना खाएंगे तो आपके बॉडी जो है इंसुलिन सिक्रीट करेगा, और जब भी इंसुलिन सिक्रीट करेगा और धीरे धीरे करके इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। दूसरा मुख्य कारण है बहुत हाई कार्ब डाइट। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई कार्ब डाइट ले रहे हैं तो भी आपका इंसुलिन लेवल धीरे धीरे करके ऊपर चला जाएगा और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। तीसरा कारण है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपका इंसुलिन लेवल जो है काफ़ी बढ़ जाता है, आपको हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है और धीरे धीरे करके इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़ और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो अगर आपको भी प्री डायबिटीज़ है तो आपको अभी के अभी एक्शन लेना चाहिए। एक्शन कैसे लेना है? फ्रीक्वेंट ईटिंग तुरंत बंद कर दीजिए, कार्बोहाइड्रेट की कंटेंट कम कर दीजिए और कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, तभी जाके आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो इसीलिए ये टेस्ट प्री डायबिटीज़ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप पहले से ही पता लगा सके कि आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ हो सकता है कि नहीं, कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है कि नहीं। तो अगर आप पहले से ही ये टेस्ट करा लेंगे तो आप डायबिटीज़ को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। अब अगर बॉडी में इंसुलिन बहुत ज़्यादा होगा तो क्या हानि हो सकता है और किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपका HDL लेवल कम है, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, अगर आपका LDL लेवल ज़्यादा है, तो आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि आपका इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा हो। और क्राफ्ट टेस्ट अगर आप करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि क्राफ्ट टेस्ट क्या होता है, किसको करना चाहिए। लेकिन ये टेस्ट एक डॉक्टर के सलाह पे ही करिए, खुद से मत करिए, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव टेस्ट है। 3 घंटे का समय चाहिए होता है, सबको ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए खुद से मत करिए। जब आपका डॉक्टर सलाह करेगा आपको तभी ये टेस्ट करिएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इस टेस्ट से हम काफ़ी लोगों का भला कर सकते हैं। जिनको प्री डायबिटीज़ है, जिनको आज डायबिटीज़ नहीं है, वो भी ये टेस्ट करके अपना डायबिटीज़ को पहले से ही प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा। मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नया वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।